नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य चुनाव आयोग ने नागपुर और चंद्रपुर छोड़कर शेष 27 महापालिका के 3 वर्षों से प्रलंबित आम चुनाव लेने की तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज दोपहर बाद राज्य आयोग प्रदेश की सभी मनपा के आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर उनकी तैयारियों का जायजा लेने के संग उन्हें आगामी कार्यक्रमों के विषय में सूचित दिशा निर्देशित कर रहा है। चर्चा और सूत्रों के मुताबिक अधिक संभावना है कि विधानमंडल का नागपुर शीत सत्र समाप्त होते ही 14 से 20 दिसंबर दौरान महापालिका चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। इस वजह से चुनाव लड़ने के इच्छुकों की धड़कनें तेज हो गई है। वही चुनाव विभाग के अफसरान की भागदौड़ बढ़ गई है। महापालिका सदनों में आरक्षण व्यवस्था 50% से अधिक न होने का नियम रहने से नागपुर और चंद्रपुर में नए सिरे से आरक्षण लॉटरी निकाली जा रही है। दोनों ही मनपा में आरक्षण की मर्यादा काफी बढ़ गई थी। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के इस संबंध में दिए गए निर्देशों और ताकीद के कारण ड्रॉ की कवायद दोबारा करनी पड़ रही है। उधर राज्य आयोग शेष 27 मनपा के आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित करने को आतुर बताया जा रहा है। कोर्ट के निर्देशों पर नागपुर चंद्रपुर में आरक्षण मर्यादा 50% तक लाई जा रही है। अमरावती विमानतल से सप्ताह 4 दिनों के लिए शुरू मुंबई हवाई सेवा सर्दियों के मौसम में बेलोरा तथा परिसर में विजिबिलिटी कम होने के कारण सीधे पखवाड़े भर के लिए रोक देने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। समय पर उन्हें ट्रेनों के रिजर्वेशन भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। ऐसे में खबर है कि अलायंस एयर ने संदेश देकर यात्रियों को अगले 7-8 दिन उड़ानों को रद्द होने के साथ बुकिंग की गई सीटों के पैसे लौटा दिए हैं। अलायंस एयर के अधिकारियों ने अमरावती मंडल से चर्चा में बताया कि एयरपोर्ट पर सुविधाएं सीमित है। मौसम विभाग की रोज अपडेट ली जाती है, फिर भी समय पर कोहरे की आशंका के कारण विजिबिलिटी अत्यल्प हो जाने से यहाँ विमानों का लैंड होना और उड़ान भरना जोखिम भरा हो जाता है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही 15 दिनों के लिए विमान सेवा रोकी गई है। 3 दशकों बाद भी मेलघाट के धारनी तथा चिकलदरा तहसील के आदिवासी ग्रामों में सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था पर्याप्त न होने और स्वास्थ्य सेवाओं की भी लगातार शिकायतें रहने के कारण मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदेश के 3 विभागों आदिवासी कल्याण, स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास के उच्चाधिकारी कल मेलघाट का सघन दौरा करने आ रहे हैं। इनमें 11 IAS अधिकारी होने की जानकारी देते हुए बताया गया कि अब तक मुख्यमंत्री और अन्य के मेलघाट प्रवास दौरान भी कभी इतनी संख्या में अफसरान मौजूद नहीं रहे। यहाँ तो कुपोषण और माता मृत्यु पर हाईकोर्ट के सख्त रुख का परिणाम है कि अफसर मेलघाट की टूटी फूटी सड़कों पर कारों के काफिले के साथ आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित सुदूर गांवों में प्रत्यक्ष अवलोकनार्थ पहुंच रहे हैं। जिले में लगातार बारिश के कारण कपास का उत्पादन घटा है। कृषि विभाग द्वारा भारतीय कपास निगम लिमिटेड CEI को इस संबंध सूचित किए जाने पर CEI ने प्रति एकड़ 7 क्विंटल की खरीदी सीमा निश्चित की थी, लेकिन जिले के कुछ क्षेत्रों में कपास का उत्पादन अच्छा हुआ है, जिसके कारण किसानों को अपना माल निजी बाजार में बहुत ही कम दामों पर बेचना पड़ रहा है। इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सांसद बलवंत वानखड़े ने CCI के प्रबंध निदेशक तथा कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर और फोन पर CCI द्वारा प्रति एकड़ खरीद क्षमता बढ़ाकर 12 क्विंटल करने की मांग की है। मनपा चुनाव के पूर्व जारी की गई प्रारूप मतदाता सूची में अनेक झोल सामने आए हैं। मनपा प्रशासन द्वारा प्रकाशित किए गए अनेक वार्डों की मतदाता सूची में दूसरे वार्डों के भाग क्रमांक अन्य वार्डों में समाविष्ट किए जाने से मतदाता सूची में बड़ी संख्या में मतदाता बढ़े हुए पाए गए। साथ ही वार्डों में मतदाताओं की संख्या कम हो गई, जिसको लेकर मेराज पठान ने मनपा में आपत्ति दर्ज करवाई। मनपा के अंतर्गत आने वाले सभी 5 जोन कार्यालय में हाल ही में मनपा प्रशासन ने नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष खिड़की शुरू की थी। यानी सभी जोन कार्यालय में भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग द्वारा शुरू किया गया था, परंतु लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद अंततः मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा ने बुधवार को सभी जोन कार्यालय अंतर्गत आने वाले जन्म मृत्यु विभाग बंद करने के आदेश दिए। वही इन विभागों में काम करने वाले सभी अधिकारी तथा कर्मचारियों को आज बुधवार 4 दिसंबर से मुख्यालय कार्यालय में कार्यरत होने के निर्देश भी जारी कर दिए, जिसके चलते अब मनपा के मुख्य कार्यालय यानी राजकमल चौक स्थित मनपा में ही जन्म मृत्यु विभाग का कार्यालय शुरू रहेगा और यही से नागरिकों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। शिक्षक शिक्षकेतर संगठन समन्वय समिति अमरावती ने शुक्रवार 5 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से जिलाधीश कार्यालय पर तीव्र आंदोलन की घोषणा की। इस दौरान आंदोलन को सफल बनाने के लिए जिले की सभी स्कूलें बंद रखने का आह्वान विविध शिक्षक शिक्षकेतर संगठनों ने किया है।
मध्य रेल भुसावल डिवीजन के सैकड़ों लोको पायलट ने 2 दिन भूखे रहते हुए काम कर आंदोलन चलाया। उन्होंने 12 प्रकार की मांगे रेल प्रशासन के सामने रखी, जिनमें मुख्य रूप से मेल एक्सप्रेस क्रू को तनाव मुक्त करने, बंद लीग को जारी करने, 7वें दिन अवधिक विश्राम सुनिश्चित करने, मुख्यालय लांघकर गाड़ी अथवा कार्य न करवाने, ड्यूटी साइन ऑफ 9 घंटा सुनिश्चित करने, ब्रेक वैन की असुरक्षित परिचालन बंद करने, रात्रकालीन गाड़ियों की अंतरिक्ष सीमा समीक्षा कर गाड़ियों का समायोजन करने और भुसावल मंडल के सभी रनिंग रूम में सुधार की मांग करते हुए आंदोलन किया। विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 नवंबर 2025 पात्रता तिथि के आधार पर नई मतदाता सूची तैयार करने का सुधारित कार्यक्रम चुनाव आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते अमरावती संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की प्रारूप मतदाता सूची बुधवार 3 दिसंबर को प्रकाशित की गई। मतदाता सूची संभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय और तहसील स्तर पर उपलब्ध करा दिए जाने की जानकारी अपर आयुक्त संजय जाधव ने दी। महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा और अमरावती जिला तैलिक समिति ने आगामी सोमवार 8 दिसंबर को संत जगनाड़े महाराज जयंती महोत्सव अंतर्गत भव्य बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें समाज के सर्वश्री शंकरराव हिंगासपुरे, बाला साहब शिरभाते, डॉक्टर संजय शिरभाते, इन्होंने एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। इस समय समिति के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। भगत सिंह हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष एवं पथ विक्रेता समिति सदस्य गणेश मारोटकर ने आज पत्रकार परिषद लेकर महापालिका के अतिक्रमण विभाग दस्ते पर भयंकर भ्रष्टाचार करने का आरोप किया। यह सवाल भी उठाया कि अतिक्रमण विभाग के दो प्रमुख हो सकते हैं। मारोटकर ने कई हॉकर्स के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए दावा किया कि योगेश कुल्ले को अतिक्रमण विभाग का प्रमुख बनाने का आदेश कभी जारी ही नहीं हुआ। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष अनिल साहू ने भोपाल में जमीयते प्रमुख मौलाना मदनी द्वारा दिए गए वक्तव्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की। अनिल साहू ने कहा कि बड़े मदनी हो या छोटे, दोनों में समाज को भड़काने की होड़ लगी है। दोनों जुटे हैं कि कौन पहले लादेन या बगदादी बनता है। अनिल साहू ने कहा कि ऐसे बयानों को सहन नहीं किया जाएगा, हर स्तर पर इसका मुकाबला किया जाएगा। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई बुधवार 3 दिसंबर को शहर के दौरे पर आ रहे थे, किंतु एयरपोर्ट में तकनीकी व अन्य किसी कारणवश वे बुधवार को शहर में नहीं पहुंच सके, जिसके चलते उनका नियोजित दौरा रद्द किया गया। पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति BR गवई 3 दिसंबर को दोपहर 1:45 बजे दिल्ली से नागपुर और नागपुर से सड़क मार्ग होते हुए शाम 6 बजे अमरावती पहुंचने वाले थे, जहाँ वे एक निजी समारोह में शामिल होने वाले थे, किंतु तकनीकी कारणों से ऐन वक्त उनका दौरा रद्द हो गया। मनपा के चुनाव मुहाने पर लोक सरकार संघर्ष समिति का पुनर्गठन होने से पश्चिम क्षेत्रों की राजनीति गर्मा उठी है। 2008 में गठित लोक सरकार संघर्ष समिति बीते कई वर्षों से सामाजिक मुद्दों पर काम कर रही है। बुधवार को चांदनी चौक स्थित समिति के कार्यालय में समिति के पूर्व अध्यक्ष काजी खालिद अली की अध्यक्षता में वार्षिक बैठक ली, जिसमें सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन किया गया। अध्यक्ष पद की बागडोर हाजी शेख सिद्दीकी को सौंपी गई। संभाग के सभी 5 जिलों में कल 5 दिसंबर को वातावरण में ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने यह संभावना व्यक्त करते हुए उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं का आगमन तेज होने का अनुमान जताया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। उसी प्रकार कुछ स्थानों पर बादल छाएंगे तथा बूंदाबांदी हो सकती है। वर्तमान समय में शादियों का सीजन चल रहा है। 15 दिसंबर तक शादियों का सीजन शबाब पर रहने वाला है। 3 नवंबर के बाद शादियों का सीजन शुरू हुआ था। इस बार शादियों के मुहूर्त कम है और विवाह करने वाले दूल्हा दुल्हन ज्यादा है। पिछले नवंबर महीने में शादियों की तिथियां 15 तक थी और विवाह का सीजन भरमार पर था। सैकड़ों शादियां नवंबर महीने में संपन्न हुई। अभी दिसंबर का महीना शुरू है। 15 दिसंबर तक शादियों के मुहूर्त 10 तक पंचांग में बताए गए हैं। साईनगर प्रभाग के सर्वांगीण विकास के साथ महिला संगठन को मजबूत करने के लिए व उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए विधायक रवि राणा के विचारों का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से युवा स्वाभिमान महिला हेल्पलाइन शाखा उद्घाटन न्यू माडा कॉलोनी में युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्याध्यक्ष सचिन भेंडे की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। माहेश्वरी समाज की सबसे बड़ी संस्था श्री माहेश्वरी पंचायत के परसों 7 दिसंबर रविवार को होने जा रहे प्रतिष्ठापूर्ण इलेक्शन के एक तरफा रहने की प्रबल संभावना समाज के बड़े लोग बोलकर बता रहे हैं। मैच पैनल के सभी 15 प्रत्याशी चुने जाने की संभावना है। पंचायत के 2045 वोटर्स पर दारोमदार है। उधर चुनाव अधिकारी एडवोकेट रामपाल कलत्री की देखरेख में आज ही चुनाव की सभी तैयारी हो गई है। श्री महेश पैनल के प्रत्याशियों में सरपंच पद हेतु सुरेश बालकिशन साबू मैदान में उतरे हैं। बीते 3
दशकों से अधिक समय में से वे समाज हित में कार्यरत है। उनके अकल्प योजनाएं साबू ने लागू की है। निवर्तमान कार्यकारिणी में वे सचिव पद पर सुशोभित कर चुके हैं। मैच पैनल के कार्यकारिणी सदस्य उम्मीदवारों में सर्वश्री बिहारीलाल बूथ, राधेश्याम भूतड़ा, सुरेश चांडक, विजय प्रकाश चांडक, विनोद डागा, अशोक जाजू, विनोद जाजू, एडवोकेट नंदकिशोर कलंत्री, मधुसूदन करवा, चंदन मंत्री, संजय राठी सभी अपने अपने क्षेत्र में अपने कार्यों की छाप छोड़ते हुए समाज हित में सदैव सक्रिय और अग्रणी रहते हैं। इस पैनल को माहेश्वरी समाज के सभी प्रतिष्ठित का संपूर्ण समर्थन साथ मिल रहा है। कुंभारवाड़ा बजरंग चौक के श्री दत्त संस्थान में आज दत्त जयंती का महोत्सव अभूतपूर्व उत्साह से मनाया जा रहा है। सवेरे 7 बजे से शुरू हुए अभिषेक लगातार जारी है। यहाँ हजारों की संख्या में भाविक उमड़े हैं। यहाँ दत्त मंदिर स्वयंभू होकर सैकड़ों वर्ष पुरातन होने से यहाँ पिछले 7 दिनों में उत्सव अंतर्गत विविध अनुष्ठान के साथ ही 7 सदस्यीय श्री गुरु चरित्र पारायण अनिरुद्ध जोशी गुरुजी द्वारा किए जाने की जानकारी दी गई है। जनार्दन पेट के श्री स्वामी समर्थ देवस्थान में आज श्री दत्त जयंती उत्सव की अपार उमंग और उल्लास रहा। सवेरे से ही भगवान दत्त के दर्शनार्थी वहां उमड़े। दुग्ध अभिषेक कर भक्ति भाव से पूजन अर्चन किया गया। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा का जयघोष करते हुए सभी के मुख से यह जयघोष सुना जा रहा था। वहां देवस्थान को बड़े चाव से भाविकों ने लाइटिंग, फूलों की लड़ियों से सजा रखा था। जायसवाल युवा संगठन अमरावती की ओर से आगामी 25 दिसंबर को 25वां युवक युवती परिचय सम्मेलन तथा स्नेह मिलन आयोजन अमरावती के मोर्शी रोड स्थित संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में किया जा रहा। जायसवाल युवा संगठन की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 रजत महोत्सव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा, जिसके चलते 25वें युवक युवती परिचय सम्मेलन की शानदार तैयारी जारी है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 दिसंबर यह विश्व एड्स दिन के रूप में मनाया जाता है। इस निमित्त अमरावती शहर में 4 दिसंबर को भव्य एड्स जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। आइए मुश्किलों को दूर करें, मिलकर एड्स के लड़े, इनोवेशन करें आदि नारों के साथ शहर के 2500 से ज्यादा विद्यार्थी और विविध संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस रैली में भाग लिया। जिला सामान्य अस्पताल में इस रैली की महाराष्ट्र राज्य स्वास्थ्य सेवा संचालनालय के संचालक डॉक्टर विनोद कंदेवाड़ ने हरी झंडी दिखाई। जिला अस्पताल से निकाली यह रैली कॉटन मार्केट, राजकमल आदि होकर विविध मार्गों से उसने वापस होते हुए जिला अस्पताल पहुंचकर यह रैली समाप्त हुई।